जुगाड़ से बनाया एक युवा ने बहुत कम लागत में अपने घर के पीछे एक शानदार मुर्गी फार्म। हमारे साथ में हैं साहिल भाई। आज आपके घर पर आए हैं। मैं देख रहा हूँ आपका अपना केमिस्ट शॉप का व्यवसाय है जी पार्ट टाइम के रूप में आपने मुर्गी पालन भी कर जी रखा है, देसी मुर्गी पालन। जी छोटा सा अपना परिचय दो जी पहले हमारे दर्शकों को। जी मेरा नाम है साहिल हाशमी और रायबरेली ज़िले के डलमो कस्बे में मेरा ये फार्म है। तो इस वीडियो में हम इस फार्म को बनाया कैसे है आपने, ठीक है ना, वो समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इस फार्म को बनाया था, लेकिन मुर्गियां अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी कर रही थी और अगर कुछ भी वेस्ट वगैरह सब्जी वगैरह जैसे कि जो खिलाना बहुत फ़ायदेमंद इनको होता है, तो उनको जो भी खिलाते थे तो नीचे का जो एरिया रहता था भूसी इतनी जल्दी गंदी हो जाती थी और गीली हो जाती थी। इसकी वजह से और भाई के पापा जो है उनके वीडियो में हमने एक देखा भी था, ये टनल फार्म एक किसी वीडियो में आज से 6 से 7 महीने पहले तो उनके में था, तो वो आइडिया हमें बहुत पसंद आया। तो उसका थोड़ा सा इम्प्रूव करके हमने ये टनल वाला पूरा एक बाहर का फ्री रेंज सेटअप बना दिया, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ अलग अलग तरीक़ों से। पहला तो गीलापन गंदगी नहीं होना, दूसरा कोई भी फ्री रेंज की सब्ज़ी हो या कुछ भी हमें डालना हो एक्स्ट्रा चीज़ जो फीड नहीं हो उसके अलावा, तो वो हम बाहर डाल देते, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके अलावा सारा दिन हमारी बर्ड पूरा शाम तक खुली रहती है बाहर, कोई एकदम ऐसा नेचुरल माहौल मिलता है कि ये खुद आज़ाद है। तो इससे ये स्ट्रेस फ्री वगैरह रहती है, अंडे देने में कोई दिक्कत नहीं आती और एक देसी तरीके से जो देसी मुर्गी फार्म होता है वो पूरी तरीके से हो रहा है। तो कुल मिला के हर चीज़ में ये टनल फार्म या बाहर का फ्री रेंज फार्म बहुत फ़ायदेमंद है। टनल फार्म दोस्तों ये एशियन कंट्रीज में की जाने वाली जैसे मुर्गी पालन होता है वहाँ टनल के रूप में करते हैं। छोटी छोटी टनल बनी होती है, उसके अंदर मुर्गी ट्रैवल कर सकती है शेड से लेके आपके फ्री रेंज लैंड तक। उसी का रूप भाई ने यहाँ पे दिया है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन समझेंगे, आपका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया है आपने? तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये 1.5 इंच वाला पाइप और यहाँ पे ये जो मुर्गा जाली जो मुर्गे फार्म में जो यूज़ होती है वही जाली का यहाँ पे यूज़ किया गया है। नीचे भी हमने यहाँ पे पाइप लगवाए हुए हैं ताकि ये जाली उठे भी ना, तो एकदम टेंशन फ्री होकर आप लोग यहाँ पर पूरे दिन के लिए बिना यहाँ पे कोई खड़ा करे, कोई भी देख रेख में ना भी रहे, तब भी आप यहाँ पे अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। और ऊपर ये रेशम वाला जाल जिसमें 7 साल की वारंटी मिली हमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बारिश में धूप में किसी भी प्रॉब्लम मतलब किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो अंदर चल के बताते हैं। जी आप अंदर आइए। अच्छा भाई, जैसे कि आपने बताया था आप ये पार्ट टाइम के रूप में कर रहे हो जी जी। उसको। अभी कितना बर्ड है फार्म पे? अभी इस टाइम पे 300 बर्ड है फिलहाल। अभी हमने सेल किए हैं कुछ बर्ड और हमारे पास यहाँ पे 100 या कुछ बर्ड बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक परसों नरसों तक हमारे पास 300 के आसपास टोटल बर्ड थे। अच्छा। और इतने से ही हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। अभी फिलहाल बढ़ाने का सोचा नहीं है, फ्यूचर में बढ़ा भी सकते हैं। अभी स्पेस हमारे पास जगह काफ़ी सारी है, ये पूरा इलाका अपना जी पूरा ही खाली पड़ा है, 1.5 बीघे जगह यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी जगह है और बढ़ाने का फ्यूचर में सोचा भी है। इसमें भी स्मार्ट वर्क कर रखा है, देखो कम लागत में जाली लगा दी अपनी, जो मुर्गा जाली का बंडल मंगवाया होगा, और ये एंगल है उसका प्रयोग किया है गेट बनाने में। और ऐसा है ये कि आप छोड़ेंगे ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। अच्छा, बंद भी अपने आप होगा। और ये जो फार्म का दरवाज़ा था इसका ही हम लोगों ने मतलब यहाँ पे अलग अलग दरवाजे यूज़ नहीं करे कि अलग हमें इन्वेस्ट करना पड़े कोई चीज़ को। अच्छा। तो आप ये देख सकते हैं यही फार्म का दरवाज़ा है। अच्छा। और इसके अलावा हमें जैसे पीछे पर्दे चढ़ाने वगैरह जाना होता है या कुछ करना हो उस साइड का भी हमें यूज़ करना हो जगह को। अच्छा। कुछ भी करना हो तो बस यही सी दरवाजे को हमने इतना ही गैप दिया है ताकि ये इसमें आगे फंस जाए। अच्छा। तो इससे हमें ना तो एक्स्ट्रा दरवाज़ा बनाना पड़ा, एक ही दरवाजे में इधर काम हो गया, सिर्फ ये फ्री रेंज के लिए एक दरवाज़ा बनाया हमने। नहीं, आपने हमारी वीडियो देखी थी तब जाके ये फार्म बनाया। जी जी। ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ आप जी, उस वीडियो में क्या था, हाइट कम थी। हाँ हाइट कम एक थी। थोड़ा डिसएडवांटेज था, लेकिन था भी वो छोटी हाइट के बर्ड के लिए जी था। जी जी। आपने उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करा मेरे हिसाब से। आपने हाइट, हम आराम से यहाँ खड़े हो पा रहे हैं। जी जी। और हम एग कलेक्ट करना है, सफाई करनी है, आराम से कर सकते हैं यहाँ पे। जी। ठीक है भाई, अब मैं थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ। आपने पहले नीचे एक फाउंडेशन के रूप में फ्रेम तैयार करा, खड़े जो पाइप आ रहे हैं आपके, ट्यूब आ रही हैं, ये कितने अंदर गई हुई हैं? ये सिर्फ 1.5 फीट अंदर है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1.5 फीट अंदर है। नीचे हम लोगों ने मसाला इसमें ऐसे ये पूरा लगवा दिया था, सीमेंट का ये पूरा ईंटें उसका ऐसे लगवा दिया था ताकि ये मजबूती इतनी रहे कि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इस पे भी अगर कोई जानवर मतलब बंदर वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा रहते, उछलते कूदते कुछ है, तो कोई वैसा नहीं है। आप खुद भी लटक के यहाँ पे अगर पुलअप्स वगैरह करने हो तो कर सकते हैं इजीली, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी इनमें। अच्छा। और कवर करके ऊपर रेशम वाला जाल, चट्टी जाल जिसे कहते हैं, फिश फार्मिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। जी, वो लगा दिया है, ये लगा दिया पूरा। और ये जाल को अगर कॉस्ट की बात करें, ये कितना आया इस जाल को लगाने में ऊपर वाले सिर्फ, तो ये 2000 का जाल मिला, 400 रुपये किलो का था और ये 5 किलो है टोटल। ये एक्स्ट्रा में है, हर जगह आपको थोड़ा थोड़ा लटका हुआ मिलेगा, सारी तरफ थोड़ा बढ़ा हुआ है। जी।
तो भाई ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है जी इसे बनाने में कितनी लागत आई? अगर मान लो कोई मेरा भाई है, जैसे आप पार्ट टाइम के रूप में कर रहे हो, जी, जी। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं बनाने की सोच तो यही थी आपकी जी। कि मैं आराम से अपना केमिस्ट भी संभाल लूं, जी। यहाँ बर्ड बाहर फ्री घूम ले तो कोई बंदर वंदर या जी, किसी भी dogs हैं, जानवर का कोई मतलब दिक्कत ना करे, ऊपर से चील नहीं आ सकती हाँ। और नीचे से डॉग्स नहीं आ सकते, कोई है चीज़ ना? नहीं आ सकती, इसलिए जी। तो आपने बनाया था ना ये। जी अब तो क्या कॉस्टिंग आई थी इसे बनाने में? इसे ये टोटल जो बाहर का शेड था हर एक चीज़ को मिला के यहाँ पे हमने सब कुछ लगाया हुआ है 16,000 आया था। कोई कम भी कर सकता है, इसका कॉस्ट 10,000 12,000 में भी। यहाँ पे हमने क्वालिटी में कोई वो नहीं दी कि हम वहाँ पे अपना एकदम अपने दूसरे काम भी कर सके। ये पाइप वगैरह 1.5 इंच वाले अच्छे मोटे क्वालिटी वाले अच्छे वाले नहीं हैं। आपने हैवी लगाया है जी सारी चीज़ें जो आपने गेट पे लगा रखी है ट्यूब पाइप जी। जो है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जी है ना? आराम हल्के से में। हाँ हल्के पर में अगर यूज़ कर सकते मजबूत हैं। बनाना है और इस पे लटकना है हाँ तो कुछ भी मजबूत ही होना चाहिए। आपको कि मतलब एकदम टेंशन फ्री होकर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी चीज़ें लगाए जाल में भी इसके भी सस्ते वाले आते हैं, कोई भी कैसा भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी में है। इस टाइम पे तो ये 480 में हो गया, लेकिन जब हम लोगों ने लिया तो 400 रुपये किलो के हिसाब से था। अच्छा, पाइप वगैरह 63-64 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस क्वालिटी का देना चाहते हैं। दोस्तों अपने पास जो लोकल कबाड़ी होते हैं वहाँ से आप स्क्रैप मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो, इसे और सस्ता कर सकते हो। भाई ने 17,000 में बनाया है, जी। 10,000 तक भी इसे आप लेके जा सकते हो, पर हाँ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अच्छा, टोटल फैब्रिकेशन भी इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब अपना जो वेल्डर का खर्चा है? सब टोटल सब एक एक पेंट तक का, मतलब जाल पेंट का जो जिसने करके गया है सब, मतलब हर एक चीज़ का। पेंटर जो था उसने पेंट किया था उसका भी, मतलब सब कुछ का 16-17 हज़ार में आसपास पूरा ये हो गया था कंप्लीट। जी, आपने उस चीज़ को देख के थोड़ा और इम्प्रोवाइज करा। जी। अब हो सकता है कोई भाई हमें देख रहा हो अभी, तो इनके भाई का देख के फार्म कुछ और इम्प्रोवाइज कर दे। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, उस तरीके से भाई ने करा। तो भाई एरिया कितना है इस फार्म का? जो बाहर का फ्री रेंज वाला इतना जो एरिया है जहाँ पे खाली फ्री रेंज वाला है ये 20 बाई 20 है, यानी कि 400 स्क्वायर फुट ये है। और सेम फार्म जो बना हुआ हमारा आप पीछे दिखा सकते जी। हैं, तो वो फार्म हमारा 20 बाई 20 का वो भी है। तो कुल मिला के 40 बाई 40 का जितना है अंदर पूरा। उतना बाहर, है जी ना? बस उतना ही। अब थोड़ा सा आपकी ब्रीड के बारे में जानते हैं भाई। जी। अपने पास ब्रीड कौन सी है इस समय? सोनाली। सोनाली ब्रीड है। जी इसी का फार्मिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, तो देखा जाए सबसे ज़्यादा इसी की हो रही है। ब्लैक एस्ट्रोलॉप RIR अंडे भले ज़्यादा देती हैं, लेकिन अगर फार्मिंग के मुकाबले में बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की हो रही है। और अंडे देने में भी अच्छी है, बीमारियों से लड़ने में भी अच्छी है, हर चीज़ में अच्छी है। एकदम सर्वगुण संपन्न समझिए इनको, चाहे वो अंडे में हो, चाहे वो इनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो, जल्दी बड़ी हो, फ्री रेंज में हो, या कैसे भी आप लोग इनको तैयार करना हो, वेस्ट पे तैयार करना हो, घर की फीड पे तैयार करना हो, हर तरीके से तैयार हो जाती है। तो इसी पे काम हो रहा है 3 साल से लगातार। ऐसे इतना कुछ कर रहे हो, मल्टीपल बिजनेस है, जी, तो जी, जी। केमिस्ट है, लैब भी है, ठीक है ना? इसका कैसे विचार आ गया? इसका विचार आया था लगभग 3 साल पहले। हमारा एक दोस्त और है, उत्कर्ष गौड़ नाम से है, तो वो और हम लोग ऐसे ही मतलब दिमाग में ला रहे थे कि कुछ और किया जाए, मतलब ये काम तो हमारे चल रहे, एक पार्ट टाइम में जहाँ पे टाइम कम वेस्ट किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए और अच्छा खासा मतलब पैसा एक सीज़न में मिल जाए। तो फिश फार्मिंग का सोचा, उसके अलावा डक फार्मिंग का सोचा और चीज़ें करने के लिए सोचे, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया कि मार्केट कहाँ होगी या फिर उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन पोल्ट्री का जो समझ में आया बहुत सही, ऑलरेडी मुर्गी हमने कई बार बीच में घर पे ऐसे ही 10-20 ऐसे पाली हुई भी थी, तो इसका हमें आइडिया मिला, हम दोनों ने साथ में शुरू किया था। 100 बर्ड्स है, तो उस पर जब पॉजिटिव रिजल्ट मिला, एकदम अंडे की सेल और एकदम मुर्गे वगैरह जो सेल हो गया अच्छे रेट पे, उस पर जब पॉजिटिव रिजल्ट मिला तब हम लोगों को ये लगा कि बस बेस्ट है। बस इस पे ये है कि स्ट्रगल मतलब आपको करना है, मेहनत आपको करनी, शुरुआत में दौड़ भाग तो लगेगी, हर काम में लगती है, इसमें भी लगती है। तो वहाँ से जब बेहतर रिजल्ट मिला तब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। फार्म आपने बना लिया, जी। इसे और एक्सपेंड करोगे जी इससे, इन सब चीज़ों से, क्योंकि आपने पीछे लॉट बेचा भी, जी जी अभी आप बच्चा लाओगे भी फिर, ठीक है ना? कितना टाइम हुआ है इन सब चीज़ों में आपके? 3 साल हो गए कंप्लीट। 3 साल हो जी गए। तीसरा सीजन है पूरा। तीसरा सीजन में मतलब पैसा आया होगा पहले साल, तभी आपने इसे बढ़ाया जी, भी जी, और जी। ये सब खर्चा भी करा। जी कितना आपको सालाना इससे पैसा आ जाता है? सालाना हमने 300 ही डाली, सिर्फ 300। इसमें 2-4-5 मुर्गे भी हमें वो महीने में निकल जाते हैं और इनके जो अंडे हैं वो भी निकलते हैं। तो उन सब का करते हुए अराउंड महीने में, अगर मंथली देखा जाए तो साल का समझने से अच्छा मंथली समझ लेते हैं, तो उसमें लगभग 35 से 40 हज़ार हर हालत में आ जाता है। अच्छा। बहुत लोगों को ये भी लगेगा कि आप मतलब 35-40 ज़्यादा बोल रहे हो। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको निगेटिव रिजल्ट मिले हैं, जिन्होंने फार्म स्टार्ट किया है लेकिन उनके फार्म बंद हो गए, या अंडे नहीं बिके, या मुर्गे ही नहीं बिके, या कुछ भी हुआ, बीमारी आई। तो देखो भाई हर जगह का अलग अलग है, किसी की किस्मत नहीं चली या मार्केट नहीं है आपके पास या कुछ भी हुए, लेकिन ये काम बहुत सही है। अगर आप मार्केट बना लेते हो, आप अपने 10-20-30 किलोमीटर तक दूर पहले दौड़ के देख लो, बच्चे डाले पहले ही आप दौड़ के देख लीजिए कि कहाँ मार्केट है, कहाँ अंडे सेल होंगे। अंडे आपके फार्म में तैयार हो या ना हो, उससे पहले ही आप लोग बाहर बात कर लीजिए कि हमारे पास फार्म है। आप वीडियोस वगैरह बना के दिखा सकते हैं, छोटी छोटी क्लिप वगैरह दिखा सकते हैं कि हमने देसी मुर्गी का फार्म स्टार्ट किया है।
तो आप लोग अंडे ले सकते हो। तो मतलब पहले से ही आपको मार्केट करनी पड़ेगी, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। सेम यही हम लोगों ने किया था कि यहाँ से क्लोज में नहीं, दूर दूर तक, यहाँ से 20-20 30-30 किलोमीटर दूर तक खाली बाइक से हम दोनों दोस्त जो थे घूम के हर जगह मार्केट कर आए। उनको इतना भरोसा दिलाया कि हाँ हमारे पास देसी हैं, ओरिजिनल हैं, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम बहुत आती है। सोनाली मुर्गी जो फार्म शुरू करते हैं, पालते हैं, तो उसमें वाइट अंडे भी आते हैं, अंडों की जर्दी भी कम आती है। तो अगर आप लोग वीडियो वगैरह दिखाओगे उनको और क्वालिटी इंप्रूव करोगे, अपना भरोसा उनको दिलाओगे, तो काफ़ी अच्छा, मतलब आप अच्छा खासा बिजनेस तैयार कर सकते हो और सक्सेसफुल भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं उस पर। कुल मिला के ये है, भरोसा आपने लोगों का जीता, जी। ठीक है। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में क्रेडिट पे भी काम किया होगा बिल्कुल। आपने, है ना। उनको भरोसा आया, अब वो आपका रेगुलर है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अभी कितने साल के हैं आप? 22 22 साल के हैं। तो आपने 18 साल की उम्र में ये बिजनेस शुरू कर जी, दिया? 18-19 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। शुरू कर दिया था। जी। बहुत अच्छी बात है। देखो युवा ऐसे काम करते हैं तो बहुत हमें भी प्रेरणा मिलती है, लोगों को प्रेरणा मिलती है, और हमारे किसान भाई के पास तो टाइम ही टाइम है, इस तरीके काम तो वो आराम से कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा अंदर चलते हैं भाई, आपके अंदर भी आपने कुछ हटके करा हुआ, वो भी देखेंगे। अभी जगह थोड़ी छोटी है और मैनेजमेंट थोड़ा कम ही दिख रहा होगा आप लोगों को वीडियो में, लेकिन ये है कि अकेले जो कोशिश कर रहे हैं वो ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास एरिया और है, तो उस पर भी बढ़ाना है हमें, और धीरे धीरे होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स हैं जी और ड्रिंकर के साथ साथ आपने नीचे टब भी रखा हुआ है, जी जी। ऐसा क्यों है? सबसे 2-3 चीज़ें इसमें। खुद तो कभी कभी पानी इससे निकलता है, गिरता है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इनमें ये होता है जब मुर्गे ज़्यादा होता है और मुर्गियाँ क्वांटिटी अभी तो फिलहाल हल्की दिख रही होंगी, अभी हमने सेल किया है, अभी फिर से ऐड हो जाएंगी, आती रहती है बड़ी मुर्गियाँ, हम लोग भी खरीदते रहते हैं। तो ये मुर्गियाँ जब आपस में भागती हैं, वो इन ड्रिंकरों के नीचे से भी निकलते हैं, तो ये जो छलकता है पानी इसका जो, तो इससे नीचे गिरता है, तो इससे गीलापन जितना कम, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है, और वही गीलापन पूरे में होता है, और इनकी जो पॉटी वगैरह बीट वगैरह होती है तो उसमें मिक्स होता है जब पानी, तो स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी आती है। गीलापन भी फार्म के अंदर होगा, हाँ बीमारियाँ आएंगी, और जब गीलापन होगा तो जाहिर सी बात है आंखों की प्रॉब्लम, CRD वगैरह, नई नई बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए ये लगाया हुआ है कि पहले तो मुर्गी इसके पास आ ही नहीं पाएगी, दूर से ही पानी पिएगी, इसके नीचे से निकलने का काम खत्म। और जो गिरा भी पानी, तो जो गिरेगा इसके टब के अंदर ही गिरेगा, बाहर गिरने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो गीलापन और कई चीज़ों में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये भाई कुल मिला के है, फार्म को आपको नमी से बचाना, नमी होगी, नमी से बैक्टीरिया बनेंगे, वायरसेस आएंगे और आपकी बीमारियां आएंगी। अच्छा भाई कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी काम शुरू करने से पहले? ट्रेनिंग तो नहीं ली थी, सही बताया तो ट्रेनिंग कोई नहीं ली थी। डिजिटल जमाना हुआ है कि अभी ट्रेनिंग की फिलहाल ज़रूरत तो बहुत है, अगर ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, एकदम डीप नॉलेज मिलेगी उससे। लेकिन जो नॉर्मली अगर कहा जाए तो हमने यूट्यूब से आपकी वीडियोस देखते हैं, कई दिनों से देख रहे हैं, जब फार्म स्टार्ट भी नहीं किया था, बनाया भी नहीं था, उस टाइम से वीडियोस भी देख रहा है, तो उससे काफ़ी नॉलेज वगैरह मिली। गूगल वगैरह से आप इस टाइम पे कर सकते हो, कोई भी गूगल पे कर लीजिए सारी बीमारी वगैरह में, और फार्म वगैरह का जो ब्रीड अच्छी है, अंडे की क्वांटिटी, सब उससे पता चल जाता है। तो फिलहाल ट्रेनिंग कुछ नहीं ली थी, आप लोग की वीडियोस से और गूगल वगैरह जो नॉर्मल जानकारी। झटका तो नहीं झेला मतलब? नहीं, कोई शुरू से लेके अभी तक कोई नुकसान नहीं झेला। एक बार नुकसान, एक चीज़ झेला था, बड़ी मुर्गी लेके आए थे, स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था, स्टार्टिंग जो करी थी चूज़ों से करी थी, मतलब 1 महीने के, जैसे मैंने बताया, वो सही थी। लेकिन एक बार हम लोगों को एक जगह पे 160 या 70 बर्ड कोई बेच रहा था, बड़ी मुर्गियाँ थी, लेकिन उनमें हम लोगों को ये नहीं पता था कि CRD क्या होगी, या फिर वो हल्की हैं तो क्यों हल्की है, तो हम लोगों को पता नहीं था। तो उस टाइम पे हमने उनकी 170 बड़ी मुर्गियाँ खरीद ली। उन्होंने बोला था अंडे दे रहे हैं, लेकिन वो अंडे वगैरह नहीं दे रहे थे। तो हम लोग को उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि बीमारियाँ क्या होती हैं, या फिर ये खराब है। 75% के आसपास मर गए थे, मान के चलिए आधे से ज़्यादा बर्ड मर गए। बड़ी मुर्गियाँ जैसे हमने अभी बताया आपको कि बड़ी मुर्गियाँ भी हम लोग खरीद लेते हैं, छोटे भी खरीदते हैं, हर तरीके से पालते हैं। तो इसमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। बड़ी अगर लेते हैं, फ़ायदे ये हैं कि तैयार हमें मिल गए, लाए फार्म में कुछ दिन पाला, अंडे देना शुरू कर दिया। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है, तब बड़ी मुर्गी ले रहे हैं, तो सामने वाला अगर ख़राब मुर्गी दे देता है या बीमार दे देता है किसी भी तरीके की, तो लॉस होगा, जैसे हमें भी हुआ था एक बार। जो बंदे अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है पोल्ट्री फार्मिंग, या तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं जी, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? कुल मिला के किस तरीके का काम है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? फार्मिंग का जो पोल्ट्री फार्मिंग का है, चाहे फिश फार्मिंग हो या डक फार्मिंग है, उनका तो नहीं बता सकते, लेकिन इसका काम बहुत अच्छा है। लेकिन वही चीज़ जैसे अभी बीच वीडियो में हमने बताया था कि स्ट्रगल आपको पहले से पहले करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई भी काम हो, पढ़ाई हो या नौकरी हो, कुछ भी हो, किसी में आप सोचो कि 6 महीने या एक ही बार कदम रख के आप कामयाब हो जाओ, या साल भर में हो जाओ, तो ये हो ही नहीं सकता। किसी भी फील्ड में आपको टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और अच्छे बुरे की पूरी नॉलेज होगी, सच क्या है झूठ क्या है ये सब भी पता चलेगा। उसके बाद भी अगर आप काम करते रहते हो, तब जाके आपको एकदम सक्सेसफुल, कामयाबी पूरी तरीके से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, अपना धैर्य रखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा सारा काम।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में साहिल भाई जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो जल्दी मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।